जय श्री कृष्ण। भक्त कवि श्री नंददास जी में श्री वल्लभ नंदन की शरण में भाग 9 और 10। ठकुरानी घाट की ओर से एक नौका उनकी दिशा में आती हुई दिखाई दी। निश्चित ही मेरी महारानी की ही कृपा है, नंददास बोल उठे। नौका से एक वृद्ध व्यक्ति उतरा और नंददास की ओर तेजी से आते हुए बोला, आप ही नंददास जी है? हाँ, क्यों? वयोवृद्ध महोदय, आप कौन है? नंददास को आश्चर्य हुआ। अनजान गांव में उन्हें नाम से पहचानने वाला यह व्यक्ति आखिर कौन हो सकता था। आप नौका में विराजिए, हमें सामने पार जाना है, विनम्र भाव से वह वृद्ध व्यक्ति बोला। नंददास के आश्चर्य का पार न रहा। उन्होंने एक दृष्टि यमुना मैया के बहते हुए जल पर डाली, उनसे मस्तक झुकाते हुए स्वतः ही निकल पड़ा। नमत कृष्ण तुर्य प्रिया। नंददास ने उस वृद्ध पुरुष का हाथ अत्यंत प्रेम से पकड़ लिया। उसका हाथ दबाते हुए जैसे ही वे नौका में प्रवेश किए, आनंद से विभोर कवि के हृदय से भक्ति के स्तोत्र समान ये पंक्तियां फूट पड़ी। श्री जमुने जू गावे, से सहस्त्र मुख जाहि गावत निसिदिन पार न पावे। सकल सुख देनहारी ताते करहु उच्चार, करत हो वारंवार जिनी भुलावो। नंददास की आज श्री यमुने जू पूरन करी, ताते कहूँ धरी धरी चित्त लावो। नाव में बैठते ही नंददास ने नीचे झुककर यमुना जी के बहते हुए जल का आचमन किया। उस जल को नेत्रों और मस्तक पर चढ़ाकर उन्होंने उन्हें लेने आए हुए वृद्ध पुरुष से पूछा, वयोवृद्ध, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? यमुनापति श्री कृष्ण की शरण में युवक। वृद्ध पुरुष ने मानो देववाणी का उच्चारण किया। श्री कृष्ण की शरण में? आश्चर्य से नंददास ने पूछा। हाँ हाँ, श्री कृष्ण की शरण में। नौका ठकुरानी घाट के तट पर आकर लगी। कुतूहल से भरे नंददास हल्के कदमों से श्री यमुना जी को वंदन करते हुए मन में नंददास की आज श्री जमुने पूरन करी के उत्साह के साथ पैठक जी में श्री गुसाई जी के सानिध्य में प्रवेश किए। तभी अंधकार को प्रकाश की छटा से अलौकिक करता हुआ एक आत्मीय स्वर गूंज उठा, आओ नंददास आओ। और नंददास की आंखें स्थिर हो गई, मानो प्रकाश के पुंज से वह स्वर आकर धारण कर रहा हो। ऐसे एक तेजोमयी मूर्ति नंददास की आंखों के सामने प्रकट हो गई। एक क्षण के लिए तो नंददास को लगा मानो उनकी एक हृदय की एक धड़कन ही थम गई हो। आप आप श्री वल्लभ नंदन, श्री विठलेश प्रभु। और हृदय में उभरते उमड़ते आनंद को संभाल न पाने वाले नंददास श्री गुसाई जी के चरणों में गिर पड़े और गदगद स्वर में बोल उठे, कृपानाथ श्री वल्लभ नंदन, जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं विषय वासनाओं के कीचड़ में ही लौटता रहा हूँ। भव अरण्य में भटका हुआ, स्वच्छंदता के मार्ग पर चलकर असंख्य अपराधों के पर्वत इस दुर्बल और चंचल हृदय पर खड़े कर लेने वाले इस जीव को आप कृपा करके अपनी शरण में स्वीकार करें और उस श्री कृष्ण की शरण में पहुंचा दे जिनका उल्लेख उस वयोवृद्ध ने किया था। जय श्री कृष्ण।